तो क्रिसमस आने वाला है और क्रिसमस के लिए मैं किचन डेकोरेट करने के लिए प्रॉप्स लेने गया था। और जब मैं प्रॉप्स लेने गया ना तो मुझे क्रिसमस ट्री मिला नहीं, ना प्रॉप्स मिले। तो मैंने सोचा यार बाहर से क्रिसमस ट्री क्यों लाना, व्हेन यू कैन मेक क्रिसमस ट्री एट होम दैट इज एडिबल। तो हम बनाने जा रहे हैं पफ पेस्ट्री के साथ क्रिसमस ट्री चॉकलेट फिल्ड। इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं, प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, की हालचाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज हम बनाने जा रहे हैं पफ पेस्ट्री वाला क्रिसमस ट्री दैट इज चॉकलेट फिल्ड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पफ पेस्ट्री बनानी पड़ेगी। तो पफ पेस्ट्री का डो एक्चुअली शॉर्ट एंड डो होता है, मतलब खस्ता डो होता है और बहुत सारा बटर जाता है, चिल्ड बटर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चिल्ड बटर, उसको ग्रेट कर रखा था और ग्रेट करने के बाद फिर चिल कर लिया था। तो ये बटर निकाल लेते हैं। ये लगभग 230 ग्राम बटर है और उसमें जाएगा 250 ग्राम मैदा। अब थोड़ा सा मैदा मैंने बचा लिया है, वो इस बाउल में डालेंगे क्योंकि इसमें अभी बटर लगा हुआ और वेस्टेज नहीं करनी, इसीलिए थोड़ा सा मैदा इस बाउल में। तो ये जो मैदा हमने इस बाउल में डाला है वो रब कर लेंगे, उसके साथ सारा बटर निकल आएगा। अब प्रोफेशनल बेकरीज में थोड़ी बहुत वेस्टेज होती रहती है, बट हम घर पे बना रहे हैं तो हमने कोई वेस्टेज नहीं करनी। और प्रोफेशनल बेकरी में ये जो डो बनता है, डो नीडिंग मशीन से बनता है, बट हम घर पे हैं और वो मशीन है नहीं, तो घर पे हाथ से बनाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेंगे। अब अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज कर रहे हैं तो फिर आप लगभग 1 टीस्पून तक सॉल्ट पे जा सकते हैं, बट सिंस वी आर यूजिंग सॉल्टेड बटर तो पौना छोटा चम्मच बहुत है। अब इसको रब कर लेंगे, मोइन लगा लेंगे मैदे को। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो उसमें कैसे करना है, उसमें चिल्ड बटर डाल लीजिए, क्यूब्स में करके डाल सकते हैं, अगर ग्रेट करके डालेंगे बहुत बढ़िया। उसके साथ मैदा डाल लीजिए, सॉल्ट डाल लीजिए, उसके बाद स्टील वाले जो ब्लेड होते हैं ना वो लगा लीजिए। उसके बाद 1-1 सेकंड के 15 से 20 पल्स, ठीक है जी। अगर आप अच्छी तरह उसको घुमा देंगे तो बटर मेल्ट होने लग जाएगा और फिर वो मोइन नहीं लगेगा और खस्ता डो नहीं बनेगा। वो बटर मेल्ट हो जाएगा ना तो वो रचने लग जाएगा मैदे में, इसीलिए बटर को जमा के रखना है हमने, इसीलिए पल्स। ऐसे रब करना बहुत जरूरी है, ऐसे रब नहीं करेंगे तो मोइन ढंग से लगेगा नहीं, और ढंग से नहीं लगेगा तो खस्ता नहीं होगा, और खस्ता नहीं होगा तो पफ पेस्ट्री नहीं बनेगी। या वो पफ पेस्ट्री होती है ना आलू पैटीज वाली जिसमें लेयर्स होती हैं, वो लेयर्स इसी मोइन की वजह से लगती है, इसी फैट की वजह से लगती है। अब देखिए ये ब्रेड क्रम्स वाला टेक्सचर आ गया ना। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे आइस कोल्ड वाटर। आइस कोल्ड वाटर से बटर जम जाएगा और जमने की वजह से डो जल्दी बन जाएगा, इसीलिए 1 छोटा चम्मच ले रहा हूं मैं, ½ टीस्पून का, उससे नाप नाप के डालूंगा। एक्चुअली ½ टीस्पून नहीं, ½ टेबल स्पून लिया मैंने ये, और उससे नाप नाप के डालूंगा। लगभग 5 से 6 टेबल स्पून के करीब पानी लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। अब इस डो को गूंदना नहीं है, अगर गूंदेंगे तो ग्लूटेन डेवलप हो जाएगा और वो शॉर्ट क्रस्ट नहीं रहेगा, वो ब्रेडी फील आ जाएगी, वो खस्ता फील नहीं आएगी। इसीलिए हल्का हल्का पानी डाल के इसको बस बांधना है, इकट्ठा करना है बस, और पानी थोड़ा थोड़ा करके। अगर आप पानी ज्यादा डाल देंगे तो वो पानी ज्यादा हो जाएगा और फिर संभलेगा नहीं, इसीलिए सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके। अब ये देखिए डो इकट्ठा हो चुका है और इसमें क्रैक्स हैं, हमने इसको गूंदा नहीं है इसीलिए क्रैक्स हैं। अगर गूंद देते तो क्रैक्स हट जाते, बट हमें कोई दिक्कत नहीं है क्रैक से। अब इसको जमाना है, फ्रिज में रखना है, बट फ्रिज में ऐसे नहीं रखा जाएगा। क्लिंग फिल्म ले लीजिए, उससे रैप कर दीजिए और फिर रख दीजिए फ्रिज में। अब इसको रखेंगे डीप फ्रीजर में एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए, तब तक मैं नट स्टॉप कर लेता हूं, ठीक है जी।
अब नट्स को हमने रफली चॉप करना है। मैंने आमंड्स और वॉलनट्स लिए हैं, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी नट्स ले सकते हैं। आप कैशू लेना चाहें कैशू ले सकते हैं, रेजिन्स लेना चाहें रेजिन्स ले सकते हैं। आप इनफैक्ट अगर आपको पीकन्स मिलते हैं तो पीकन्स ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। इनको रफली चॉप कर लेंगे और मीनवाइल मैंने एक सॉस पैन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। ये एक ग्लास भी ले लिया है। जैसे ही पानी बॉइलिंग पे आ जाएगा तो हम पानी इस ग्लास में डाल लेंगे ताकि ग्लास का टेम्परेचर हाई हो जाए। बेसिकली इस पानी का कोई यूज नहीं है, इस पानी को वापस डाल देंगे। बस हमने इस ग्लास का टेम्परेचर हाई करना है ताकि हम बटर को सॉफन कर लें। ये 50 ग्राम्स के करीब बटर है, इसको सॉफन कर लेंगे। अब जो इस ग्लास का टेम्परेचर है उसकी वजह से ये बटर सॉफन हो जाएगा, बस 30 सेकेंड, और उसके बाद बटर सॉफन हो जाएगा और उसके बाद हम इसको क्रीम कर लेंगे। ये बटर सॉफन हो चुका है। अब ये बटर सॉफन इसीलिए करा गया है क्योंकि हम अभी जो डो है उसकी लेयर्स बनाएंगे और लेयर्स के बीच में ये सॉफन बटर आएगा। जो पफ पेस्ट्री की लेयर्स आती है ना और खस्तापन आता है, वो जो फ्लेकीनेस आती है वो इन्हीं लेयर्स की वजह से आती है। अब ये बटर साइड में रखेंगे और इस डो को मैंने निकाल लिया था फ्रिज में से। इस डो को फ्लैटन करेंगे और उसके बाद लेयरिंग करेंगे। अब थोड़ा सा मैदा ये डो के ऊपर भी और थोड़ा सा रोलिंग पिन पे भी। अब इसको फ्लैटन कर लेंगे। पहले हल्का हल्का प्रेस करेंगे। अगर आप किसी ठंडे एरिया में रहते हैं तो आपको इतना मैदा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर बटर मेल्ट नहीं होगा और बटर मेल्ट नहीं होगा तो चिपकेगा नहीं। बट सिंस हम दिल्ली में हैं और दिल्ली का टेम्परेचर आपको पता ही है कैसा होता है, हीट बढ़ जाती है, इसीलिए मैदा थोड़ा ज्यादा लगेगा। अब ये डो डन है, इस पे बटर स्प्रेड कर लेंगे। अब ये बटर अगर कहीं पे ज्यादा लग रहा है और कहीं पे कम लग रहा है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने इसकी लेयर्स बनानी है और ये लेयर्स वाला जो प्रोसेस है ना कम से कम 4 बार रिपीट होगा। अब इसका बनेगा बुक फोल्ड। बुक फोल्ड के लिए पहले 1/3 ऐसे, उसके बाद 1/3 ऐसे, उसके बाद 1/3 ऐसे एंड देन ऐसे। अब ये जो डो की 6 लेयर्स बनाने के बाद ना आइडियली ये ओवरनाइट रखा जाता है। ये डो आप चाहें तो 6 से 7 घंटे रख सकते हैं ताकि बटर अच्छी तरह सेट हो जाए, लेयर्स अच्छी तरह सेट हो जाए, बट इतना टाइम है नहीं, इसीलिए मैंने एक डो बना रखा है ये आपको दिखाने के लिए, और वो मैंने पहले से ही बना रखा था 6 लेयर्स के साथ और ओवरनाइट रख रखा था। इसको फ्रिज में रख के आता हूं और उसको लेके आता हूं, फिर काम शुरू करते हैं। तो ये वो डो है जो मैंने रात को रख रखा था। अब इसको रोल कर लेते हैं। पहले इसको हाफ में डिवाइड कर लेंगे। अब ये लेयर्स देखिए, अब इन्हीं लेयर्स की वजह से ये जो लेयर्स बनेंगी, फ्लेकी बनेगी ये पेस्ट्री, वो इन्हीं लेयर्स की वजह से है। अब इसको रोल कर लेंगे। रोल करने से पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे, थोड़ा रोलिंग पिन पे भी। अब इसको रोटी वाली थिकनेस में बेलना है, ज्यादा पतला नहीं बेलना क्योंकि अगर आप ज्यादा पतला बेल देंगे तो लेयर्स ढंग से निकलेंगी नहीं। अब इसको ट्री के शेप में काट लेते हैं। अब एक शीट हमने साइड में रख ली है, सिमिलरली हम दूसरी शीट भी रोल कर लेंगे और इसी शेप में काट लेंगे। अब ये 2 लेयर्स हो गई हैं पफ पेस्ट्री की। एक लेयर पे हम चॉकलेट सॉस और नट्स लगाएंगे। अब ये दूसरी लेयर डाल देंगे इस पहली लेयर के ऊपर। अब इसकी प्रॉपर वाली शेप बनेगी। साइड में ट्विस्टीज बनेंगे जो दर्शाएंगे हमारे क्रिसमस ट्री को।
अब ये जो हमने लेयर्स काटी है इसको ट्विस्ट कर लेंगे। अभी डन है। इसके ऊपर एक स्टार मैंने काट रखा था पफ पेस्ट्री के डो का, वो लगा लेते हैं। बट उसको लगाने से पहले हम थोड़ा सा ये क्रीम और शुगर का मिक्स है वो ब्रश कर लेंगे। अब ये जो क्रीम और शुगर का मिक्स है ये इंश्योर करेगा कि आपकी प्रॉपर ब्राउनिंग आ रही है पफ के ऊपर, इसीलिए सारे पूरे पफ के ऊपर, पूरे ट्री के ऊपर हम इसको ब्रश कर लेंगे। साथ ही मैंने जिंजर मैन कटर से ये शेप काट ली है और इसको भी बेक कर लेंगे ताकि वो गार्निश में, प्लेटिंग में हेल्प हो जाए, है ना। अब इसको बेक कर लेते हैं एट 160 डिग्री सेल्सियस फॉर अराउंड 15 to 20 मिनट्स। ठीक है जी। तो ये पफ पेस्ट्री क्रिसमस ट्री डन है। अब इसको करते हैं प्लेट और मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। अब अगर आपको क्रिसमस ट्री नहीं मिल रहा डेकोरेशन के लिए तो मेक अ क्रिसमस ट्री दैट इज एडिबल विद दिस पफ पेस्ट्री। पफ पेस्ट्री का डो बनाने में मेहनत जरूर है बट रिजल्ट अल्टीमेट। तो इंतजार किस बात का है, मैंने आपको पफ पेस्ट्री के डो की रेसिपी दे दी है, मैंने आपको ये क्रिसमस ट्री बनाना सिखा दिया है। तो जल्दी जल्दी रेसिपी ट्राई करो, फोटो डालो इंस्टाग्राम पे, हमें टैग करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग।